बैठ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज हमारे साथ हैं उषा बहन जी। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि कहते हैं ना कि मोटापा के कारण घुटनों में दर्द होता है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मोटापा घुटनों का दर्द का कारण नहीं है। बहन जी की मोटापा भी नहीं है, फिर भी घुटनों में दर्द है। तो घुटनों में दर्द होता है अलाइनमेंट बिगड़ने के कारण, और अलाइनमेंट बिगड़ता है तो ये ग्रीस खत्म हो जाती है। ग्रीस खत्म होने से और ऊपर और नीचे की हड्डियाँ चिपक जाती है। तो बहन जी के भी जो गैप है वो खत्म हो गया और ऊपर और नीचे की हड्डी एक पैर में चिपक गई है। तो अलाइनमेंट खराब होना ही घुटनों का कारण है, ना कि मोटापा। हाँ, अधिक मोटापा के तो मैं नहीं कह सकता, पर जो नॉर्मल मोटे हैं वे घबराए नहीं, वो अपने एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज करके आप अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ हैं उषा बहन जी, जो दिल्ली से आई हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे वेट भी नहीं है फिर भी मेरे घुटने क्यों ख़राब हो गए। तो ये बात आपको भी समझनी है। घुटने ख़राब होते हैं अलाइनमेंट के कारण, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप लापरवाह हो जाते हैं। बार बार मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अपने घर बैठ के घुटने ठीक कर लीजिए। एक्सरसाइज की कोई कमी नहीं है, मैं हर प्रकार से पैकेज बना देता हूँ, और जो मेरे सेंटर पे आते हैं उनका भी मैं एक पैकेज बना देता हूँ। तो अपने घर में बैठ के वो अपनी वीडियो देख के कर सकते हैं। तो बहन जी के लिए जो ज़रूरी है, जो मेन एक्सरसाइज है वो रोज़ाना मैं आपको बताता हूँ, और जो अलग से होगी वो भी मैं इनको बता दूंगा। जो नए हैं वो ध्यान से देख ले, जो पुराने हैं उनको पता है कुछ कमी है वो ठीक कर लीजिए। तो बहन जी ये पहली एक्सरसाइज ये करती है, मैंने चेक भी किया है। करिए बहन जी, 1 2 कंटिन्यू लगातार करिए। ये एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करनी है, लेटे लेटे भी करनी है, बैठे बैठे करनी है। पहली एक्सरसाइज यही करनी है और लगभग 20 बार करनी है। चाहे तो इसको और फास्ट कर सकते हो, ऐसे कंटिन्यू। हाँ ऐसे, ये अपने ऊपर है कितने आप अपने पास समय है तो इसको कंटिन्यू हम कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, फिर पैरों को मिला के आगे पीछे करेंगे। 1 2, ये भी हम लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बहन जी की हल्की सी बो लेग की शिकायत है, वो भी हम बहन जी को बता देंगे कि ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको भी बो लेग की शिकायत हो तो आप भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज सभी को करनी है। जो सामान्य एक्सरसाइज है शुरुआत में वो करनी है, जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको और बता दूंगा। तो कंटिन्यू करते रहिए। बहन जी 20 बार करनी है। ये कितनी बार हो गई? 10 बार हो गई। 10 बार और कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज आपको 20 बार करनी है। जो बिल्कुल नए हैं, जिनकी मांसपेशियां कमजोर हैं, वो 10 बार कर लें। कई बार क्या होता है कि 20 बार करने से दर्द हो जाता है, फिर कहते हैं गुरुजी आपने 20 बार बताया था, मैंने 20 बार की और मेरा दर्द हो गया। क्यों दर्द होता है? मांसपेशियों में खिंचाव कारण। कईयों की मांसपेशियां ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, और कमज़ोर मांसपेशियों में अगर एकदम से हम एक्सरसाइज बढ़ा देंगे तो दर्द होना अनिवार्य है, यानी कि स्वाभाविक है। तो कोशिश करें अपने शरीर को पहचानें। अगर आप कमजोरी के शिकार हैं तो धीरे धीरे योगा शुरू करें, धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करें, ठीक है। अब गोल गोल घुमाने से बहन जी के यहाँ पेन होता है। मैं कहता हूँ कि जो भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे मत करो बहन जी, ये गोल गोल घुमाने वाली आप मत करो, ठीक है। आप एक एक पैरों को आगे पीछे कीजिए, एक पंजे को आगे एक पीछे, ऐसे आप करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 बार करना है, ठीक है। अगले जो एक्सरसाइज है, पैर मोड़िए और ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे लगा लीजिए। लगा लिया और पैर और मोड़ लीजिए। अब सीधा कीजिए। 1 पंजा आगे की ओर कर लीजिए, बिल्कुल पैर को तान लीजिए। 2 वापिस पंजा अपनी ओर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इस पैर से कीजिए सेम ऐसा कि ऐसे ही, और 20 बार करनी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? दर्द नहीं हो रहा कहीं? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर सीधा कर लीजिए।
सबको सिखा दूंगा धीरे धीरे। जिनके घुटनों में दर्द है वही एक्सरसाइज आराम से सीख लीजिए और रोजाना करते रहिए। अब जिनके बो लेग की शिकायत है ना, बो लेग के लिए शुरुआत है बो लेग की। कई बार क्या होता है कि घुटने मान लो और ये हल्के से जो पिंडली है ना बाहर की ओर जाने लगती है, बाहर की ओर जाते हैं तो थोड़े पैर टेढ़े ऐसे हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए दुपट्टा होगा या फिर पट्टा होगा, हम पिंडलियों पे बांधेंगे। कई घुटने पे बांध लेते हैं, तो ये हम पिंडलियों पे बांध लेंगे ऐसे, और ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बांधेंगे, नॉर्मली शुरुआत में भी हल्का सा खिंचाव रहे। और ये एक्सरसाइज कर लेंगे 1 2 3 4 5। वही एक्सरसाइज है, आप जितना करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ये हम लेट के भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कम से कम 20 बार तो ज़रूर करना है। फिर धीरे धीरे 10-15 दिन बाद इस पट्टे को धीरे धीरे हम टाइट कर देंगे। शुरुआत में पट्टे को टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइट करोगे तो मांसपेशियाँ खिंच जाएंगी, तो आपको दर्द बढ़ जाएगा। तो ये आपको 20 बार करनी है और धीरे धीरे इसको बढ़ा देना है। हम लेट के भी इसको कर सकते हैं। ये बो लेग की जिनके टांगे बाहर की ओर जा रही है ना, पिंडलियाँ बाहर की ओर जा रही हैं, तो ऐसा पट्टा ले लो, कोई दुपट्टा ले लो, उसको यहाँ पे पिंडलियों पे बांध लो और ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है, कुछ लोग तो वीडियो देखते हैं, कुछ लोग वीडियो नहीं देख पाते, तो एक्सरसाइज उनको नहीं समझ में आती। तो कई समझते हैं कि यहीं से आके और यहीं से अपना एक पैकेज बना लेंगे, और देख देख के पैकेज में मैं सारी एक्सरसाइज बता देता हूँ। अब खींचिए, अब इसको 10 सेकंड गिनना। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब इस पैर से बारी बारी से पैर बदलते रहें और खिंचाव देते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और कर लीजिए, खिंचाव और दे लीजिए थोड़ा। हाथ यहाँ से पकड़ो, जहाँ घुटना है ना वहाँ से पकड़ा करो, ताकि ज़्यादा पीछे ना होना पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस पैर से कर लीजिए। एक पैर में दर्द है तो दूसरे पैर से जरूर करें, नहीं कुछ दिन बाद दूसरे पैर में दर्द होने लगेगा, क्योंकि एक पैर कमजोर हो जाएगा, दूसरे पैर पे दबाव आएगा, तो वो बेचारा वो भी बोल जाएगा। तो भलाई इसी में दोनों पैरों से अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहें। ऐसे 10 सेकंड गिनेंगे। कोई भी चीज़ रोकनी हो, कोई भी एक्सरसाइज में, जैसे ये रोकना हो तो 10 सेकंड। अगली जो एक्सरसाइज बताएंगे फॉर्म देख के घुटनों के नीचे, वो भी हम 10 सेकंड का ही होल्ड रखेंगे। 5 बार इस पैर से करना है, 5 बार इस पैर से करना है, पट्टे द्वारा। दुपट्टा होगा जो भी हो आपके पास, ठीक है। बस यहाँ पे लगा के और यहाँ लगाना है, ठीक है ना। तो बीच में नहीं लगाना, उंगलियों पे भी नहीं लगाना, जो हिस्सा है यहीं पे लगाना, ताकि ये पैर ऊपर से खींच जाए ऐसे, ठीक है। अच्छे से ध्यान, अच्छे से करोगे तो फायदा मिलेगा। ऐसे नहीं कि उठपटांग एक्सरसाइज कर ली, अजय मेरे तो आराम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, बड़े अच्छे तरीके से करना है। अगली जो एक्सरसाइज है वो जो फोम द्वारा करेंगे, घुटनों के नीचे फोम लगा लेंगे ऐसे और पूरी दबा देंगे। हाथ से नहीं दबाएंगे, कई क्या करते हैं हाथ से दबा लेते हैं, हाथ से नहीं दबाएंगे बिल्कुल भी, अपने आप दबाएंगे। जो पैरों की जो मसल्स है, घुटने की जो मसल है, उन पे जोर पड़ेगा। अब वो मसल्स इनको दबा रही हैं। और 10 सेकंड का होल्ड कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से। ये हो सकता है एक पैर में दर्द है तो उससे हम कुछ ज़्यादा कर लेंगे। अगर हम इससे 5 बार करेंगे, इससे हम 7 बार कर लेंगे, इससे 2 बार करेंगे, इससे हम 4 बार कर लेंगे। इतना तो आप कर सकते हैं, पर दूसरे पैर से ज़रूर एक्सरसाइज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर कर लीजिए। फोम यूज करोगे अधिक बेटर है, नहीं टॉवल यूज कर सकते हो, टॉवल पूरा नहीं दबेगा। फोम को जितना चाहे हम बिल्कुल दबा सकते हैं, जितना दबेगी उतनी घुटनों की जो मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मोटापा घुटनों के दर्द का कारण नहीं है, घुटनों का दर्द का कारण है अलाइनमेंट का बिगड़ना, मांसपेशियों का कमजोर होना। तो समय रहते एक्सरसाइज शुरू कर दे। जिनके दर्द नहीं है वो भी एक्सरसाइज अपने घर में बैठ के 2 4 कभी न कभी करते रहो।
दिन में चाहे एक बार कर लो, चाहे 2-3 एक्सरसाइज ही कर लो, ये आगे पीछे करने वाली फोम वाले, जो भी इच्छा वो कर लो समय रहते। नहीं, घुटनों का कोई इलाज नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टरों के पास वही रटी टाइप बातें हैं कि ऑपरेशन करवा लो, आपके घुटने बदलने पड़ेंगे, खराब हो चुके हैं। अपने घुटने खराब कर लिया आपने। इलाज मैं आपको रोजाना बता रहा हूँ, रोजाना एक्सरसाइज आपके पास भेज रहा हूँ, फिर भी नहीं करोगे तो फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे 10-10 सेकंड का होल्ड कर करके करना है। अब इसको, इस एक्सरसाइज से, जो फोम की जो एक्सरसाइज है, इससे हम घुटनों के बीच में भी लगा सकते हैं, मोड़िए पैरों को ऐसे, इससे ये भी कर सकते हैं और बॉल से भी कर सकते हैं। अब 10 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज, फिर दबाइए 1। अब साइड की जो मसल्स हैं, यही तो होता है, अंदर की ओर घुटने मिल जाते हैं, बाहर की ओर खुल जाते हैं। अब देखो कईयों के तो इतने खुले होते हैं बाहर की ओर, इतना गैप दिखता है, और अंदर से बिल्कुल टच हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज भी रोजाना करें। 10 सेकंड का होल्ड रखें और सेकंड के हिसाब से गिनना है, फास्ट नहीं गिनना है। ठीक है, 3 से 5 बार हम इसको कर लेंगे। अगर किसी के घुटने नीचे नहीं टिकते, घुटनों के नीचे की मांसपेशियां कमजोर हैं या ज़्यादा जकड़ी हुई है, तो इस फॉर्म से ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे लगाया और घुटने को नीचे दबाव दिया ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार दूसरे पैर से। फिर कह रहा हूँ, जो भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है। जरूरी नहीं कि सारी एक्सरसाइज आपको फायदा दे, हो सकता है किसी को दर्द करते हैं तो वो छोड़ दे। अगर दर्द नहीं करे तो सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 बार इस पैर से 2 बार इस पैर से, धीरे धीरे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब नीचे बॉल भी दे सकते हैं या घुटनों के बीच में बॉल दे सकते हैं। अगर आपके पास बॉल है तो ठीक है, नहीं फोम है तो ठीक है, तकिया है तो ठीक है। जरूरी नहीं कि बॉल लें, जरूरी नहीं कि फोम लें। हाँ, फोम से जो दबाने वाली एक्सरसाइज है ना, ये अच्छे से हो जाती है। ये जरूर ले आओ, कहीं ना कहीं से मिले तो मेरे पास आओगे तो मैं दे दूंगा, नहीं कहीं से आपको मिले वो ले लेना। 10 सेकंड का होल्ड रखना। ये भी फोम से कर सकते हैं, बॉल से हम कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है, छोड़ दीजिए, ये गोल तकिया आपको घर में मिल जाएगा, जिसको मसंड बोलते हैं। मसंड के द्वारा भी कर सकते हैं, या आपके घर में कोई देसी पाइप है उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। इसको दबाना नहीं है, ध्यान दीजिए, इसको बस यूज करना है पैर को आगे उठाने के लिए। और पंजा अपनी ओर मोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। 10 गिनते ही डाउन, फिर उठाएंगे। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। 2 बार करने के बाद या 5 बार करने के बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे। 2 बार करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको कंटिन्यू करेंगे। 1, फिर आगे की ओर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। ठीक है, फिर ऐसे हम कर सकते हैं। सारी एक्सरसाइज आप देख लेना, एक्सरसाइज बढ़ाना आपका काम है। आपको लगे कि मैं ये ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा कर लेना। आप दोनों पैरों से कर लेंगे एक साथ, इस पैर से भी अकेले से करेंगे, इस पैर से भी अकेले से करेंगे। पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। वही पोजीशन, पंजा अपनी ओर खींचेंगे और 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। अब फिर ऊपर उठा लीजिए, पंजा अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। अब 2 बार कंटिन्यू करेंगे अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। जिनको घुटने के नीचे दर्द हो तो पाइप ना लगाएं,
अपना मसंड लगा ले, गोल तकिया लगा ले, नरम चीज़ लगा ले, ठीक है। इस पे हमें ध्यान देना है, निकाल दीजिए। अब जिनके घुटनों में गैप खत्म हो रहा है तो एक्सरसाइज मैंने और एक्स्ट्रा बता रखी है कि अपना हाथ देंगे, हाँ मोड़िए और अपना हाथ दीजिए, हाथ देख के ले लिया। अब इसको यहाँ से पकड़ो दूसरे हाथ से, अब इसको दबा लो और पूरा दबा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। एक बार फिर दबा लो। जिनका गैप खत्म हो गया, गैप खोलने के लिए ये जरूर करें। ये चाहे शुरुआत में कर लो या बाद में कर लो या अलग से भी कभी भी कर सकते हो। गैप खोलने के लिए कहीं भी बैठे हो, अपना हाथ दिया ऐसे घुटने के नीचे और इस घुटने को ऐसे दबाया और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दोनों पैरों से बारी बारी से हम कर लेंगे, ठीक है। करो, उससे और कर लो, करना है दोनों पैरों से। फिर 10 तक गिनेंगे, ऐसे 10 गिनेंगे। होल्ड में हमेशा 10 गिनने हैं और 10 सेकंड गिनने हैं हमें, ठीक है। फास्ट नहीं गिनना, मैं बता रहा हूं। एक बार और कर लीजिए। ये जो एक्सरसाइज है ये घुटने का गैप खोलने के लिए, और गैप आपका घुटने का खुल गया तो ग्रीस अपने आप बन जाएगी। ग्रीस बनाने की कोई दवा नहीं है कि अभी आप दवा के चक्कर में पड़े रहो। दवा तो है, तो यही है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करोगे तो जो गैप है वो खुल जाएगा और जैसे आपका गैप खुलेगा शरीर अपने आप ग्रीस बना देगा। यानी कि गैप खुलते ही दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा, ग्रीस अपने आप बन जाएगी। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपको ये करना है कि मन करके, फिर कह रहा हूँ कि मन करके एक्सरसाइज करनी है। फॉर्मेलिटी करोगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अपना आधा घंटा लेके 1 घंटा सुबह सुबह जरूर निकालिए। अब जो आखिरी एक्सरसाइज है गैप को ठीक करने के लिए, बहन जी पैर लटका लीजिए। शुरुआत में आधा किलो वेट लगाने हैं, ऐसे आधा किलो वेट लगा के बांध देना है। चाहे तो आप अपने घर पे भी ये कर सकते हैं। घर पे कर सकते हैं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अपने घर में घूम सकते हैं बांध के ऐसे। अब इनको थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे और गोल घुमाइए। हाँ, पैर थोड़ा पीछे भी जाए ऐसे, और 1 2 3 ऐसे। आप झटका मत दीजिए, बिल्कुल पैर को ढीला छोड़ दो, जाने जान है नहीं। ऐसे आराम आराम से आप घुमा सकते हैं। 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज। जितना घेरा कम बनेगा, ज़्यादा आगे आगे तो पीछे चले जाओ। हाँ, आराम से बैठ के आराम से एक्सरसाइज करनी है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। तो आराम आराम से ही आप एंटी क्लॉकवाइज करें, उल्टा पैर को घुमाएं। हाँ, ऐसे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आप ये खूब सारा कर लेंगे, खूब सारा करोगे तो ये गैप धीरे धीरे खुलेगा। पहले आधा किलो, 15 दिन या 20 दिन हो जाए तो फिर आप 1 किलो यूज कर सकते हैं, और दर्द करे तो फिर आधा किलो बांधना है, ठीक है। अपना ध्यान खुद रखना है। फिर भी ना समझ में आए तो फ़ोन करके पूछ लिया करो। फ़ोन नहीं उठाता तो व्हाट्सएप पे डाल दिया करो, ठीक है। कई लोग नाराज़ हो जाए, फ़ोन नहीं उठाते। हो सकता है मैं ज़्यादा बिजी होता हूँ तो नहीं उठाता। आप अपनी बात व्हाट्सएप पे डाल दिया करो। आज देखूंगा या कल देखूंगा, देखूंगा ज़रूर, ठीक है। व्हाट्सएप पे डालोगे तो मैं देख लूँगा, फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो आपकी बात रह जाएगी। तो कोशिश करें व्हाट्सएप कर दे, जो बात है वो व्हाट्सएप पे आप अपनी डाल सकते हैं, ठीक है बहन जी। समझ में आ गया। यही एक्सरसाइज आपको घर करनी है, ठीक है। आपको भी यही करनी है। फिर नोट कर लीजिए, मोटापा घुटने का कारण नहीं है। बहन जी में मोटापा नहीं है फिर भी घुटनों में दर्द है, तो आप बेझिझक से ये कह सकते हैं कि मोटापा के कारण मेरे घुटने में दर्द नहीं है। डॉक्टर लोग क्या बोलेंगे, पहले 20 किलो वजन कम करो फिर घुटने के दर्द ठीक हो जाएगा। वजन कम करने से घुटने के दर्द ठीक नहीं होगा। वजन कम करने के लिए आपको घुटने की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ना कि वजन कम करने वाली। और घुटनों के दर्द में वजन कम करने वाली एक्सरसाइज मैंने बता रखी, वही करना। उछल कूद वाली एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अधिक से अधिक जो घुटनों के मरीज हैं उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि घर बैठे अपना इलाज कर सके। फ्री का इलाज है। कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, नहीं घर बैठ के अपनी एक्सरसाइज कर लेना। ना समझ में आए तो या दर्द अधिक हो तो
तब मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा में है, महेंद्रगढ़ रोड है और नूनी शेपपुरा मोड़ है। कभी भी आप आ सकते हैं। मेरे नंबर है 94 662 23 669। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बहन जी धन्यवाद। आ गया समझ में? ठीक।